हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। कल हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे सिर्फ, आज भी हम लोग क्वेश्चंस ही करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करवाने के पहले मैं तुम लोगों को एक कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, टाइप पढ़ाया था मैंने ग्राफ का, वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो नोट करके तुम लोग लिखना, ठीक है। नोट में भी हम लोग जो नाम दे रहे हैं दैट इज टाइप 3, ठीक है, और टाइप 6। इसको बस थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। टाइप 3 में मतलब ये वाला हमने कर्व पढ़ा था, और टाइप 6 में हमने ये वाला कर्व पढ़ा था, ठीक है ना। इस कर्व का मतलब है, किसका कर्व है ये, वो तो लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। इस कर्व के लिए a ग्रेटर देन 0 और रूट्स कितने, एक भी नहीं है, एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। d लेस देन 0, इसके लिए a लेस देन 0 और इसकी भी एक भी रूट नहीं है, d लेस देन 0। याद होगा तुमको ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे तुम एक चीज समझो, यहाँ पे ये जो y है, इसका जो y है पूरा का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर है ना। जितना भी पूरा का पूरे कर्व का y है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर इज पॉजिटिव, मतलब ये y हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ y मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखोगे तो इसका पूरा का पूरा y एक्स एक्सिस के नीचे है, तो हम बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है ना। इसको कभी कभी बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, ये भी लिखा रहता है, कभी कभी लिखा रहता है ग्राफ इज strictly above x axis, ठीक है। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है ग्राफ इज strictly below x axis, ठीक है। कभी कभी ये लिखा है कि quadratic expression is पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस हैं जो तुमको मिलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, वाई से वर्षा हो गया, अगर कभी लिख के देगा ये तो a ग्रेटर देन d, a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये तो a लेस देन 0, d लेस देन 0। और कभी अगर ये कंडीशन दी है कि a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0 है, तो उसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव। तुमको दोनों इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं दोनों के ऊपर सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। अब मैं तुम लोगों को कुछ याद दिलाता हूँ, ठीक है। फ्लैशबैक में जा रहे हैं, ठीक है। फ्लैशबैक किसका, तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ाई थी, ठीक है। एक सवाल दे रहा हूँ, x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये मैंने कुछ तो भी लिख दिया है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी मैंने तुम लोगों को सॉल्व करनी सिखाई थी, शायद तुमको याद होगा तो, ठीक है। नहीं याद है, एक सेकंड में सेट कर देता हूँ, शायद कुछ दिखा नहीं तुम लोगों को, ठीक है। अब शायद पूरी चीज़ें अच्छे से दिख रही हो। तो मैं यहाँ पे अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो, सुनो ध्यान से कैसे करते थे। इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इस क्वाड्रेटिक का d निकालेंगे तो d आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव। अगर किसी का d नेगेटिव आया था तो तुमको याद होगा, मैंने बोला था कि भाई उसको ऐसे का ऐसा पूरा का पूरा हटा देना, जो बचे उसको सॉल्व कर लेना। 1 2, ठीक है, आंसर आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आज मैं बता रहा हूँ कि हटाते क्यों हैं, ठीक है ना। कारण होगा ना, ऐसे थोड़ा ना कोई जुगाड़ है। अब कारण बता रहा हूँ मैं उसका आज, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई है सबका कारण बताया, बस इसका नहीं बताया था, बात के लिए रखा था, तो आज इसका भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो यार इसका कारण क्या है, जैसे अगर इस क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की बात करेंगे,
तो इसका ए देखोगे तो पॉजिटिव है 1 है, और डी देखोगे तो नेगेटिव है, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक भी रूट नहीं आएगा और माउथ उठेगा ऊपर, ठीक है। तो ये तुम देखोगे तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, एक्स को कुछ भी रख लो, हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो तुम सोच के देखो, इसमें x माइनस 1, x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 दिया है, ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये तो मुझे पता चल ही गया है कि ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। लिख देता हूँ, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियसली इसको भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, x माइनस 1 x माइनस 2 को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। तो देखो ना, तुमने यही तो सॉल्व किया था यहाँ पे, समझ में आया ये, ठीक है। अगर ये नहीं याद है तो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट, इसका डी नेगेटिव है तो नो क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने बोला था इसको हटा दो, ठीक है। अब वही फटाफट बोल देता हूँ क्यों हटाने बोला था। हटाने के लिए इसलिए बोला था मैंने क्योंकि दिस इज, इसका डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, मतलब दिस, इसका ग्राफ ऑलवेज एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पॉजिटिव में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव। देखो इसको हटा दिया, वही का वही साइन आ गया, क्रिटिकल पॉइंट 0 1 2 याद होगा तो 1 पे इवन पावर है, क्या चाहिए हमको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट्स है 0 से 1 यूनियन 1 से 2, इसको तुम सीधा 0 से 2 भी लिख सकते थे, ठीक है। होप तुम लोगों को ये चीज़ें याद आ गई होगी, ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा। हम अपने आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब ध्यान से देखना। द एक्सप्रेशन y is equal to ax square plus bx plus c has always the same sign as that of a if चार कंडीशन 4ac is less than b square, 4ac is greater than b square, 4ac is equal to b square, ठीक है। और डी है ac is less than b square, ठीक है। तो एक चीज तो समझ ही गया होगा कि सारे ऑप्शंस जबरदस्ती के लिखे हैं, जैसे सॉरी डी वाला ऑप्शन जबरदस्ती लिखा है, ये वाला ऑप्शन क्या लिखा है डी ग्रेटर देन 0, अरे 4ac को इधर ले लो, ये ऑब्वियसली डी लेस देन 0, ये डी इक्वल टू 0, ये कुछ भी है, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब सवाल क्या है, आप देखना ध्यान से, सवाल बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है इसका सेम साइन आना चाहिए इज दैट ऑफ ए, मतलब अगर ए पॉजिटिव है तो ये भी पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, ये नेगेटिव है तो ये भी पूरा नेगेटिव आना चाहिए, ए 0 है तो ये पूरा भी 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर डी ग्रेटर देन 0 है, समझना, ठीक है, यहाँ पे डी लेस देन 0 है और डी इक्वल टू 0 है, तो डी लेस देन 0 वाले केस के लिए बताता हूँ। देखो अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, ये वाला बी वाला केस चेक कर रहे हैं, और ए नेगेटिव है डी भी नेगेटिव है, दो केस बना लिया, एक में ए पॉजिटिव एक में ए नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव डी नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा, ए नेगेटिव डी नेगेटिव तो ग्राफ ऐसा। यहाँ पे पूरा का पूरा जो फंक्शन है, पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। तो यही तो बोला था कि जो ए का साइन है, देखो यहाँ पे ए का साइन पॉजिटिव है तो पूरा क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है तो पूरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव है। उन दोनों कंडीशन के लिए डी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ से बी आंसर आया है। तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन चेक कर लो, वो आंसर नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तुम आराम से देख लो, समझ में भी आ जाएगा तुम लोगों को, इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं ले रहा हूँ उस पर, ठीक है। द एंटायर ग्राफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, of the expression
the entire graph of the expression y is equal to x square plus kx minus x plus 9, ठीक है ना, is strictly above the x axis if, ठीक है ना, चार ऑप्शंस, k is less than 7, b option k is less than 7 and greater than -5, c option तुम लोग खुद से सॉल्व करो इसको, k is greater than -5 and d option k is greater than या सॉरी नन, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक है, पहले तो मैं क्वाड्रेटिक अच्छे से लिखता हूँ, क्वाड्रेटिक ही अच्छे से नहीं लिखा है। y is equal to x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले लेना, k minus 1x plus 9, ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसका ग्राफ स्ट्रिक्टली अबव द x एक्सिस होना चाहिए, मतलब ग्राफ ऐसा बनना चाहिए। तो ये ग्राफ बनने के लिए a पॉजिटिव और d को क्या होना पड़ता है, नेगेटिव। a तो पॉजिटिव है ही, 1 है ही, बस d को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। इसको तुम खोल के भी फैक्टराइज कर सकते हो, देखो मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये सीधा बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी लगाओगे तो सीधा सीधा बन जाएगा k माइनस 7 k प्लस 5 इज लेस देन 0, आंसर आ जाएगा k बिलोंग्स टू -5 से 7 b, ठीक है। तुम लोग को शायद ये भी समझ में आया, मैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है ना, वो अल्टीमेटली समझना ही है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आया, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस टाइप का, फिर मैं सवाल चेंज करूंगा। ये इंपॉर्टेंट था बहुत जो मैंने समझाया है, ठीक है, इसलिए मैंने आराम से, पहले तुमको देखा होगा तो तुमने तो एक ही चीज को 4-5 जगह अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है। फिर आज नोट लिखा के तुम लोगों को फाइंड द रेंज नहीं, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k सच दैट, ठीक है, नोट लिखा के आज फिर उसको खत्म ही किया मैंने, उसके सारे क्वेश्चंस करा के। तो तुम बस जो भी समझाया उसको ढंग से समझ लो और अप्लाई करना। अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हमको k की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये हमेशा नेगेटिव है। देखो ये भी है ना फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का ही सवाल है, FOM1 लिख देता हूँ सीधा सीधा, FOM1, ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं कराया था क्योंकि उस समय समझता नहीं, करवाने वाले तो ऐसे भी कुछ रटवा के करवा देते हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मैं ये रटवाना नहीं चाहता, क्योंकि रटने लायक चीज़ नहीं है यार, ठीक है। अब तुम एक चीज़ समझो, ये तो k के टर्म्स में छोड़ो, इसका क्रिटिकल पॉइंट इसको देखते हैं, इसका a ग्रेटर दैन 0 है, a से तो मतलब नहीं था हमको, पहले हमको d तो देखते थे, d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव है। तुम लोगों को याद होगा मैंने बोला था जिसका d नेगेटिव आता है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। अब उसका ये भी कारण है, देखो ये इसका d नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो समथिंग अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, तो समथिंग क्या होगा, ऑब्वियसली समथिंग क्या होगा, नेगेटिव। अगर तुम डायरेक्टली हटा भी देते हैं तो भी जो मैं लिख रहा हूँ वही बनने वाला था, ठीक है। डायरेक्टली ऑलवेज पॉजिटिव वाली चीज़ हटा दिया मैंने, ठीक है। ये क्लियर है शायद। अब सुनना ध्यान से, ये कोई क्वाड्रेटिक है ना, कोई ना कोई क्वाड्रेटिक है। ये क्वाड्रेटिक क्या लिखा हुआ है, हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। फाइंड द सेट ऑफ फॉर विच सच दैट दिस इज लेस देन 0, ये हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। यहाँ एक चीज लिखना भूल गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब ये चीज हमेशा नेगेटिव आनी चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो अब कैसे नेगेटिव आएगी हमेशा, जब इसका ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा, अरे जब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा तभी ना हमेशा का हमेशा ये नेगेटिव आएगा। अभी तो ये बोला था मैंने तुमको, और इसको तो स्टार्टिंग में भी बोला था, पानी में ग्राफ बनना चाहिए तभी नेगेटिव आएगा, याद कर लो। पानी में ग्राफ बनेगा तो नेगेटिव आएगा, हवा में ग्राफ बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, ये हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। हमेशा नेगेटिव आने के लिए ए नेगेटिव और डी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो ए के नेगेटिव और डी निकाल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac भी नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 4 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा लिख देता हूँ, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 9k स्क्वायर माइनस 4k, ठीक है। ये आ जाएगा 4 कॉमन, माइनस 8k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1,
ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लेके साइन चेंज करेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है। मैं फैक्टराइज करके नहीं दे रहा हूँ, पर फैक्टराइज तुम लोग कर लोगे। इसके फैक्टराइज करने के बाद k की सम वैल्यू आएगी बिलोंग्स टू समथिंग से समथिंग, इसका और इसका दोनों का क्या लोगे, इंटरसेक्शन। क्यों लेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। जिनको ये जवाब अच्छा नहीं लगा उनको भी फिर दूसरे तरीके से बता दूं, ए नेगेटिव भी होना चाहिए और डी नेगेटिव भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। दोनों में से एक भी नहीं हुआ ना तो नहीं हो पाएगा। तुम सोचो अगर ए नेगेटिव नहीं हुआ, ए पॉजिटिव हो गया तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड बन जाएगा, तो फिर हमेशा नेगेटिव नहीं आएगा। हमेशा नेगेटिव आने के लिए दोनों कंडीशन होना चाहिए, इसलिए दोनों होना चाहिए, इसलिए लेंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका फाइनल आंसर जो तुम लोग अगर कर लोगे तो ये आएगा -∞ से -½ जो कि कर भी लेना चाहिए खुद ही, ठीक है। होप ये समझ में आया हो। आगे बढ़ेंगे अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। अगर तरीका समझ के याद कर सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, याद ही कर लेना। उसका कारण क्या है कि ये 2-3 साल से लगातार पूछ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के सवाल। तो तुम्हारे भी साल में किसी ना किसी के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से इसको देख लेना। x² - 6x - 2 = 0 if an = नोटेशन है वो, an = अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। मतलब अगर कोई 10 निकालने बोलेगा तो 10 पुट करेंगे, 11 निकालने बोलेगा तो 11 पुट करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर n is greater than equal to 1 then find the value of a10 minus 2 a8 upon a9 2 times a9, ठीक है। मेरे पास ऐसे 3-4 सवाल है और फिर मैं तुमको इस साल के मेंस का भी क्वेश्चन दूंगा, तो ध्यान से देखना इस साल के मेंस का, ठीक है। ग्रुप पे भेज दूंगा मैं। तो देखो हमको क्या निकालना है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हमको अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। अगर कोई a10 बोलेगा तो आएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, a8 बोलेगा तो आएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ठीक है। ऊपर पुट करेंगे तो अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 माइनस 2 अल्फा की पावर 8 प्लस 2 बीटा की पावर 8, समझ गया ना, अपॉन 2 टाइम्स a9 भी पुट कर सकता हूँ मैं, कर दूंगा। इसका ही कुछ तुम एक चीज सोचोगे, इसके रूट्स निकालने बैठोगे क्या, और निकालने के बाद अल्फा बीटा ये पावर 10 निकालने वाले हो क्या, भाई ना, ठीक है। तो इसको करने के लिए कोई जुगाड़ चाहिए होगा, ठीक है। तो वही जुगाड़ मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जहाँ तक लिख दिया वहाँ तक तो ठीक है। जुगाड़ देखो, अभी इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, सॉरी इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, अल्फा की पावर 8, ब्रैकेट में बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस बीटा की पावर 8, ब्रैकेट में बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 टाइम्स a9, ठीक है। क्लियर है ये। अब तुम एक चीज सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, जो मैंने पढ़ाते हुए बहुत स्टार्टिंग में बताया था तुम लोगों को, शायद तुम लोगों ने ध्यान भी दिया हो। मैंने बोला था कि x² - 6x - 2 = 0 के 2 रूट्स हैं। कौन कौन से, अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब है अल्फा इसमें रखोगे अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 तो 0 आएगा, और बीटा इसमें रखोगे बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 तो भी 0 आएगा। देखो अगर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 निकालोगे तो यहाँ से आएगा 6 अल्फा, और बीटा स्क्वायर माइनस 2 निकालोगे तो आएगा 6 बीटा। समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे उठा के रख रहा हूँ और इसको यहाँ पे उठा के रख रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 6 अल्फा की पावर 8 माइनस 6 बीटा की पावर 8 अपॉन 2 a9। 6 कॉमन ले लेना, 2 से काट देना, 3 ऊपर आएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 अपॉन a9। a9 निकाल के देख लो, a9 निकाल के देख लो, यही आएगा अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 ही तो आएगा। समझ में आया क्या, ठीक है। तो यार ये देखो IIT में जब आया था ना
19 में, 18 में, 17 में, 20 में, तो हर साल मैं तुमको अपने पुराने साल के नोट्स दिखा दूंगा, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन मैं अपने क्लास नोट्स में सबको कराता हूँ, ठीक है। और बोलता हूँ कि भाई याद कर लो, तुम लोग को भी बोल रहा हूँ कि ये सवाल याद रखो, ये मैनिपुलेशन याद रखो, ठीक है। जो मैं एग्जाम लूँगा उसमें भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा। अब ये सवाल था मेंस का, ठीक है। इसी सवाल को मैं अब एडवांस में दे रहा हूँ, ठीक है। देखो एडवांस वाले कितना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इतने से सवाल को, ठीक है। देखना कैसे कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा घुसेड़ देंगे बस, और कुछ नहीं। देखो, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ठीक है। इफ an इज इक्वल टू अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ठीक है, समझ गए। देखो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं सीधे सीधे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि हमको ये प्रोसेस याद है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट ही ऐसे कर रहा हूँ। एक सेकेंड, गलत पेन ले लिया, दिखेगा ही नहीं उससे शायद। मैं सीधे सीधे E100 यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 पुट कर रहा हूँ। अल्फा की पावर 100 माइनस बीटा की पावर 100 माइनस 2 टाइम्स अल्फा की पावर 98 प्लस 2 टाइम्स, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देख लेना, अपॉन ये 99। इसमें और इसमें से कॉमन क्या आएगा, अल्फा की पावर 98, ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, और इसमें से माइनस बीटा की पावर 98, ब्रैकेट में क्या बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ये 99। सब क्लियर, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे इसके 2 रूट है, अल्फा और बीटा, है ना। अल्फा उसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस 2 निकालोगे तो ये आ जाएगा 6 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 अल्फा, और सिमिलरली बीटा स्क्वायर माइनस 6 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बीटा स्क्वायर माइनस 2 निकालोगे, सिमिलरली लिख देना है, कौन इतना लिखता है, ठीक है, बीटा आ जाएगा। इन दोनों को उठा के मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, एकदम सेम चल रहा है। तुम मेरे से बोल मत देना कि सर ये समझ में आया और ये नहीं आया, क्योंकि कुछ वैसा बोल ही नहीं सकते हो तुम। मैं लिखूंगा भी नहीं, देखना तुम ध्यान से, मैं लिखने वाला भी नहीं हूँ, एक बार में ही मैं सब बता दूंगा, ठीक है। बस लास्ट में मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा बहुत लिखूंगा, देखना ध्यान से। ये 98 इंटू अल्फा क्या हो जाएगा 99, ये 98 इंटू बीटा क्या हो जाएगा 99, और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो ये चीज़ ये देखो अंडरलाइन किया है, ये जैसी कॉमन निकालोगे दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा दिख गया तुमको, अल्फा की पावर 99 माइनस बीटा की पावर 99, वो इससे कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ इतना सा टर्म बचेगा। करके देखो, चलो मैं लिख ही देता हूँ, रब कर देता हूँ 1 सेकेंड, उसके बाद तुमको लिख के भी दिखा देता हूँ, बाकी खुद से भी कर सकते हो। देखो कॉमन ले रहा हूँ, 6t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 98 इंटू अल्फा इज 99 माइनस बीटा की पावर 99 अपॉन ये 99, ये कट जाएगा, समझ सकते हो। ये क्या बचा 6t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, ठीक है। अब देखो हमको ये नहीं निकालना था, हमको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ ठीक है, ये निकालना है हमको। तो प्लान क्या है, मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकालूंगा और 6 उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये है क्वाड्रेटिक, टी करके y इज इक्वल टू करके लिख देता हूँ। इसका a1 है, b -1 है,
और c -2 है, तो इसका अगर वर्टेक्स निकालोगे तो आएगा 1/2 कॉमा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ऑन 4a -9/4 आ रहा है। ठीक है क्या, सही है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ठीक है बेटा माइनस है, हाँ -d/4a सही है। तो इसका तुम अगर ग्राफ बनाओगे तो 1/2 -9/4 कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -9/4, इसकी मिनिमम वैल्यू -9/4 हो गई, ठीक है। -9/4 इंटू 6, यार इसकी मिनिमम वैल्यू सही निकाली है क्या मैंने, एक मिनट तुम चेक कर लो, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ। नहीं, मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू तो सही नहीं निकाली है, ठीक है। एक्चुअली सवाल ही गलत लिखा है मैंने, हाँ ठीक है, जो भी लिखा है सही है, जो भी लिखा है मिनिमम वैल्यू इज, मैंने डेटा कुछ और लिख दिया है, ठीक है, डेटा कुछ और था लेकिन अपना आंसर तो सही है। ये जो भी है, जो भी आ रहा है, ये कितना है, -27/2, -27/2 आंसर है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक एडवांस से भी हार्ड क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है। एक एडवांस से भी ऊपर लेवल ही अपने प्रैक्टिस कर लेते हैं। इफ Vn इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, नया नोटेशन Vn, ठीक है, वेयर अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रूव दैट Vn प्लस Vn माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vn माइनस 2, समझ में आया, ठीक है। तो वैसा ही कुछ सवाल लग रहा है, बस इस बार n के टर्म्स में दिया है तो थोड़ा सा टफ लगेगा। चलो देखते, स्टार्ट करते हैं। तो मैं खुद ही करता हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो इसको करने के दो तरीके हैं। मेथड 1 देख लो पहले, तो मैं ना इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ और फिर दूसरे मेथड में मैं दोनों साइड को इस्तेमाल करूँगा, दोनों साइड के सिंप्लीफाई करके 1 इज इक्वल टू 1 प्रूव करूँगा। देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ अल्फा की पावर n माइनस 3 प्लस बीटा की पावर n माइनस 3। सब क्लियर है, ठीक है। तुमने ध्यान दिया था, सब में वही कर रहे थे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आएगा, अल्फा की पावर n माइनस 3, बचेगा क्या, अल्फा क्यूब प्लस 1। अरे जो पावर छोटा है वही कॉमन आएगा ना। सिमिलरली इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, अल्फा की पावर n माइनस 3, बीटा की पावर n माइनस 3, बीटा क्यूब प्लस 1। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि मैं ये तो जानता हूं कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 0 आएगा और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 1 भी 0 आएगा। लेकिन ये अल्फा क्यूब है, तो मैंने क्या बोला, मैं बोला एक काम करता हूँ, यहाँ से 1 निकालता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और दोनों 1 की जगह डाल देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा, कॉमन क्या आएगा इसमें से, अल्फा n माइनस 2 बन जाएगा, एक अल्फा बाहर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, ये भी बीटा की पावर n माइनस 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम ध्यान से देख लेना, नहीं समझे तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्या है, 1, इसकी जगह पे फिर से 1 प्लस 1 इज 2 टाइम्स ये क्या लिखा है, Vn माइनस 2, ठीक है। बहुत जल्दी जल्दी कर दिया मैंने, सही लगा। इसी को मेथड 2 से देखो, Vn प्लस Vn माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Vn माइनस 2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं ये 2 टाइम्स को क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, 2 टाइम्स को लिख रहा हूँ Vn माइनस 2 प्लस Vn माइनस 2। अरे 2a को a प्लस a लिख लिया, एक को इधर लिया, Vn माइनस 2 इज इक्वल टू Vn माइनस 2 माइनस Vn माइनस 3, ठीक है। तरीका है ये सब सॉल्व करने का, तुम देखते देखते सीख जाओगे। रख दो सब कुछ,
कॉमन वॉमन लेने का काम कर लो। इन दोनों में से कॉमन अल्फा की पावर n माइनस 2 क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों में से कॉमन बीटा की पावर n माइनस 2, बीटा स्क्वायर माइनस 1। अल्फा की पावर n माइनस 2, अल्फा माइनस 1, बीटा की पावर n माइनस 2, बीटा माइनस 1। ठीक है, इन दोनों में से सॉरी n माइनस 3 आएगा ना कॉमन, n माइनस 3 छोटा वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से निकाल के रख देना। देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, यहाँ रख देना। इधर से बीटा स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रख देना। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा माइनस 1 रख देना निकाल के। जैसे सिंप्लीफाई करोगे तुमको पूरा का पूरा आंसर खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, दोनों साइड इक्वल दिख जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या इधर जो लिखा होगा सेम इधर लिखा होगा। ठीक है, तो होप ये भी समझ में आया हो तुम लोगों को। ठीक है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। ठीक है, ये एडवांस से भी हार्ड था। ठीक है, लेकिन मैं इस अभी तो एडवांस ही लिख दे रहा हूँ। अगर तुमको प्रिपेयर करना है अच्छे क्वेश्चन देखने तो तुम ये सब देखते जाओ। ब्लैक बुक बनाने में बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ब्लैक बुक बहुत ही टफ है क्वाड्रेटिक की, अभी दूंगा होमवर्क। ठीक है, लेकिन ये सब क्वेश्चंस करोगे तो ईजी लगने लगेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।